हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जनरली इन दोनों के सवाल होम एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। ऐसा कोई भी साल नहीं गया जो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोई सवाल ना आया हो। या तो इन दोनों के ही आते हैं या कम से कम एक का तो जरूर आता है। तो शुरू करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। जैसे कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स एफ एक्स, इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स तो क्या होता है, f एक्सप्रेस्ड इन x, x को जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर ये जो डेरिवेटिव आया इसका भी अगर हम पुनः डेरिवेटिव कर दें दैट इज कॉल्ड, यानी इस डेरिवेटिव का भी, इसको फंक्शन लेकर इसका भी अगर डेरिवेटिव कर दें तो दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। तो व्हाट इज द, हाउ टू डिफाइन सेकंड डेरिवेटिव? Differentiation of derivative of a function is called its second derivative. Right? It is denoted as d dx of first derivative, इसको डी डी एक्स ही बोला जाता है, और या फिर इसको ऐसे भी दिखा दिया जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और सेकंड डेरिवेटिव can also be denoted as f double dash x y double dash और y2। f डबल डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश से डिनोट कर सकते हैं, तो सेकंड को y डबल डैश से, और फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से कर सकते हैं सब्सक्रिप्ट 1 लिखकर, तो सेकंड डेरिवेटिव को y2 से डिनोट कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स। Example 38th, find second derivative if y equals x cube plus 10x, right? तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get dy upon dx equals 3x square plus x क्यूब का डेरिवेटिव, फिर 10x का डेरिवेटिव हो गया sec square x, right? Now differentiating again with respect to x,
वी गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे? 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स होता क्या है? ये होता है सेक एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? होल पावर वालों का डेरिवेटिव का तरीका है, पहले पावर कम करते हैं एक, और उसके बाद जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव करते हैं। जब पावर कम करी तो क्या हो गया? 2 sec x, ओके, और फिर sec x का डेरिवेटिव क्या हो गया? sec x tan x, राइट। तो therefore d square y upon dx square equals 6x plus 2 sec square x tan x. That is the concept of second derivative. कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव करके फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसको डिफरेंशिएट करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन हायर डेरिवेटिव्स इफ रिक्वायर्ड। अगर इसका भी डेरिवेटिव कर दें, ऑफ कोर्स इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, उसका डेरिवेटिव करते जाएंगे तो सक्सेसिव ऑर्डर के डेरिवेटिव्स मिलते जाएंगे। ऑर्डर का मतलब है कि कितनी बार आपने उसको डिफरेंशिएट किया। सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि फंक्शन को आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया। थर्ड ऑर्डर का मतलब है फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट किया, एंड सो ऑन। फोर्थ ऑर्डर का मतलब है फंक्शन को आपने 4 बार डिफरेंशिएट किया। हमारे 12th के कोर्स में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव्स में केवल सेकंड डेरिवेटिव है। ओके, आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। डेरिवेटिव निकालेंगे, जो आया उसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये आ गया फंक्शन, ये है, तो हम कहेंगे dy by dx इक्वल्स a cos x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b और cos x का माइनस sin x। तो हल्का सा सिंप्लीफाई कर लें जिसकी आवश्यकता है, माइनस b sin x। डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? a और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। मैंने बताया हुआ है जिसका डेरिवेटिव करो अगर उसका स्टार्टिंग c से है तो आंसर में माइनस आ जाता है। फिर माइनस b और साइन x का डेरिवेटिव cos x, राइट। क्या बन गया ये? माइनस a साइन x माइनस b cos x। तो अच्छा बात सुनो, अगर मुझे ये प्रूव करना है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए? माइनस वाई। जरा देखें, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ रहा है? ये माइनस वाई ही आ रहा है। तो माइनस कॉमन लिया, a sin x plus b cos x, and what is this? This is y, you can see it. Therefore d square y, okay, and dx upon dx square plus y equals 0. आई होप समझ आ गया है, समझ आ गया होगा। This is y expressed in x and we have to prove this. So क्या करें? पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और उसके लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और e की 2x का डेरिवेटिव एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। e की x के लिए चेन रूल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए चेन रूल क्या है? एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, प्लस 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में e की 3x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हुआ e की 3x और इनटू 3। तो ये क्या हो गया? 6 e की 2x
प्लस 6e की 3x। Therefore second derivative, precisely second order derivative, 6 मल्टीप्लाई की फॉर्म में e की 2x फिर पावर का डेरिवेटिव, 6 मल्टीप्लाई की फॉर्म में e की 3x फिर पावर का डेरिवेटिव। इट इज 12 e की 2x प्लस 18 e की 3x। अब क्या करते हैं, जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 dy by dx प्लस 6y इक्वल्स सेकंड ये है 12 e की 2x प्लस 18 e की 3x फिर माइनस 5 और ब्रैकेट में लिखा 6 e की 2x प्लस 6 e की 3x और फिर क्या है 6y यानी प्लस 6 और ब्रैकेट में 3e की 2x और प्लस 2e की 3x। अब our task is to solve this. इक्वल्स 0 लाना है। ओके, तो क्या आ गया, इसको ही फिर मिटा ही दें, आ जाओ। तो अब ये आ गया therefore LHS इक्वल्स 12e की 2x प्लस 18e की 3x माइनस 30e की 2x एंड माइनस 30e की 3x। देन 18e की 2x प्लस 12e की 3x इक्वल्स e की 2x वाले इकट्ठे कर लो, 12 माइनस 13 प्लस 18 और e की 3x वाले इकट्ठे कर लो, ये हो गए 18 माइनस 13 प्लस 12। सो e की 2x क्या आ गया, प्लस प्लस वाले ऐड किए 30 माइनस 30 प्लस प्लस वाले, दिस इज e की 2x इंटू 0 प्लस e की 3x इंटू 0 इक्वल 0 प्लस 0 यानी कि 0 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड टू बी प्रूव्ड। ओके, तो एक ये स्टाइल है प्रूव करने का कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो और फिर एलएचएस लेकर चल पड़ो। उसमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की और y की, इनको पुट करके फिर आरएचएस निकाल दो। इस क्वेश्चन को देखो, हमें दिया है y इक्वल साइन इनवर्स x और ये प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर जो हमें लाना है उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर हटा देते हैं यहां भी, तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इधर ले आते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स 1, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन, वी गेट, अब इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन और इसका डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट
और फिर जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव। जब मैंने कहा रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, मैं अंदर का जिक्र ही नहीं कर रहा, इसका मतलब अंदर जो है वो वैसे का वैसा ही। तो दिस, और फिर किसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रूट के अंदर है। तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, फिर जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया दिस, और इधर क्या है 1, उसका डेरिवेटिव 0। सबसे पहले तो 2 से 2 काट दो, फिर सारे सवाल को रीराइट करो ताकि इस माइनस को आगे ला सके, राइट। तो बच्चों ये हो गया d²y/dx² माइनस x/√1 - x² और dy/dx और 0। इधर क्या करें, सारी इक्वेशन को √1 - x² से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, जब ये √1 - x² से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 1 - x² d²y/dx²। जब ये √1 - x² से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे से ऊपर वाला कट जाएगा, x dy/dx = 0। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो हमने कैसे निकाला ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जनरली हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसे कि ये निकाला। लॉगरिथमिक फंक्शंस में भी जनरली डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और नहीं तो हम क्या कर सकते थे, अगर हमें ये आइडिया नहीं आता कि इसको इधर ले जाएं, तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि क्वेश्चन टूल लगा देते इस तरफ को, तब भी हो जाता। या फिर ऐसे कर सकते थे कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते, और फिर क्या करते कि जो हमने प्रूफ करना है उसका एलएचएस लेकर चल पड़ते, कट पीट के अपने आप ही आरएचएस यानी कि 0 आ जाता। तो 3 तरीके हैं, एक तो जैसे हमने किया, दूसरा यहां तक पहुंचने के बाद क्वेश्चन टूल लगा दो, और तीसरा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालने के पश्चात एलएचएस लेकर चल पड़ो और सिंप्लीफाई करते जाओ, आरएचएस आ जाएगा। आई होप ले आओगे आराम से। ओके, वैसे मुझे ये मेथड ज्यादा पसंद है क्योंकि कॉन्साइज भी है और कम समय भी कम लगता है। 12th क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि दिस इज द गिवन फंक्शन और d²y/dx² और d²y/dx² इन टर्म्स ऑफ y लाना है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, cos y = x। cos इनवर्स इधर आके cos y हो गया। अब क्या होगा कि x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, और एक्सप्रेशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सप्रेशन y में होगा। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get cos y का हो गया sin y, साथ में dy/dx = 1। इसको माइनस को इधर ले जाओ और अब sin y को भी इधर ले जाओ। तो dy/dx = -1/sin y। It implies dy/dx = -cos y। Now differentiating again with respect to x, क्या हो गया, ये तो हो गया d² y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, और इधर क्या हुआ, माइनस तो बाहर है, और कॉजेक वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉजेक वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉजेक वाई कॉट वाई और डी वाई बाई डी एक्स भी। तो ये क्या आ गया, ये आ गया कॉजेक वाई कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स। इट इज इक्वल टू कॉजेक वाई कॉट वाई, अब डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू थी, माइनस कॉजेक वाई, तो माइनस कॉजेक वाई, इट इज इक्वल टू माइनस कॉजेक स्क्वायर वाई into cot y. This is the answer. Okay, I hope you got it. हाँ जी, this is the function and we have to show this. y2 means second derivative, y1 means first derivative. I have told you. तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, dy by dx क्या आ गया 3, और फिर cos log x का कैसे होगा, पहले होगा माइनस साइन लॉग x, क्योंकि मेन फंक्शन क्या है cos x, उसका कैसे होगा माइनस साइन x की तरीके से, और फिर जो x के प्लेस पर है उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x, तो वो मैंने इंटू 1 अपॉन x की जगह नीचे लिख दिया। ओके, अब है +4 और साइन x का डेरिवेटिव क्या हुआ, साइन लॉग x का क्या हुआ, साइन x की तरह से इसका हुआ cos log x, और फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, राइट। रीराइट करते हैं इसको, थोड़ा सॉल्व भी करते हैं, -3 साइन लॉग x +4 cos log x होल अपॉन x। जो हमें लाना है उसमें अपॉन में कुछ नहीं है, जबकि इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो बेटर है इसको इधर ले जाएं, देखें क्या होता है, x dy by dx इक्वल्स -3 साइन लॉग x +4 cos log x। Okay, now differentiating again, with respect to x, obviously इधर दो फंक्शन है x और dy by dx, तो प्रोडक्ट टू लगेगा, कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इधर क्या हुआ -3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में साइन लॉग एक्स का साइन एक्स की तरह हो गया, cos log माइनस cos log यानी cos log x, और फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। इधर क्या हुआ, cos log x का cos x की तरह पहले हो जाएगा माइनस साइन log x, तो -4 साइन log x, और फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो इंटू 1, मतलब दिस वन। तो अब देखो, इसको लिखा x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स एलसीएम x है, और ऊपर अगर माइनस कॉमन ले लूं तो 3 log cos x प्लस 4 sin log x।
दोबारा इस x को इधर ले आए, ट्रांसपोज कर दिया, dy मतलब इधर ले आए, क्या हो गया x dy बाई dx, और उधर क्या बचा है, ये उधर तुम देखो प्रिसाइजली माइनस को छोड़कर ये y बचा है, तो दिस इज माइनस वाई। ओके, वैसे भी जब ये एक्सप्रेशन आ रहा है इक्वल टू उधर माइनस वाई ही बचेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, और भाई साहब प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। दिस इज अवर आंसर। तो तुमने क्या देखा कि साइन इनवर्स एक्स का जैसे हमने किया था उस तरीके से इस लॉगरिथमिक फंक्शन का भी हो गया। जनरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शन का ऐसे हो जाता है डायरेक्टली। और अगर ऐसे ना कर पाओ तो क्या कर सकते हो कि सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो और एलएचएस लेकर चल पड़ो। अब मैं एक सजेशन दूंगा, हमने अपने स्टाइल में निकाल दिया लेकिन आंसर जैसे मांगा है वैसे दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हालांकि नंबर यहाँ पर भी पूरे मिलेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को लिख दो, therefore x square y2 because second derivative is y2 plus x y1 plus और बच्चों y equals 0। राइट, इस क्वेश्चन को देखिए, y equals this and show that d square y upon dx square equals 49y। तो जब तुम सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव, उस समय जो राइट हैंड साइड में आएगा उसमें से 49 कॉमन ले लेना, यू तुम्हें रास्ता दिखाई दे जाएगा। ठीक है, सी टू दिस क्वेश्चन, नॉट ए बिग डील। ये फंक्शन दिया है, इसको लिया, डिफरेंशिएटिंग, we get, when I say differentiating, it means differentiating with respect to x। तो फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स 0। यहाँ भी लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1। It implies e की x into 1 plus x plus 1 into e की x, क्योंकि e की x का डेरिवेटिव e की x और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0। अब ये हो गया e की x कॉमन ले लिया, तो 1 plus x plus 1 equals 0। It implies e की x plus 2 equals 0, right? सॉरी, क्वेश्चन में था e की y। ओके, सोच रहा था dy बाई dx कहा गया, डेरिवेटिव तो हो गए। हाँ जी, पुनः चलते हैं, मतलब देखिए फर्स्ट फंक्शन तो बच्चों फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 क्या होगा 1 प्लस सेकेंड फंक्शन और e की y का डेरिवेटिव क्या होगा e की y एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर यानी dy बाई dx इक्वल्स 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0। अब ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 1 e की y dy बाई dx equals minus e की y। It implies d की y upon dx equals minus e की y upon x plus 1
e की y and it is equal to -1 upon x plus 1 e की y से e की y कैंसल आउट हो गया। अब इधर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं -x plus 1 का -1। तो therefore सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर कम होगी फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा। होल पावर्स वालों के लिए चेन रूल क्या है, पहले पावर कम होगी यानी पावर में -1 होगा और फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा। जब पावर कम होगी तब अंदर वाले का डेरिवेटिव नहीं होगा। तो क्या हो गया, ये हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 1 का -2 और इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 1। तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये सारा कार्य करने के बाद इस पर आ जाओ, सेकंड डेरिवेटिव को तो मान लो भैया फर्स्ट, सेकंड डेरिवेटिव को फर्स्ट मान लो और जहां dy बाय dx निकाला है लिख दो आल्सो dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल्स -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इट टू, and by first and second you get the answer. By first and second क्या लिखोगे, आगे लिख देना d square y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स dy by dx का होल स्क्वायर, right? See one more question which is very important in fact. ये क्वेश्चन देखिए, क्या लेकर चलते हैं, y इक्वल्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, therefore dy by dx twice of tan inverse x into 1 upon 1 plus x square। क्या किया डेरिवेटिव में, पहले पावर कम करी और फिर पावर के अंदर वाले का tan इनवर्स x का डेरिवेटिव किया, फिर हमने इसको कॉन्साइज फॉर्म में लिख दिया 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको इधर ले आए 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx इक्वल्स 2 tan इनवर्स x। अभी तक तुम समझ गए होंगे कि इसको इधर लाना था, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो गया, इधर लगेगा अब प्रोडक्ट रूल बच्चों, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा dy by dx। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी इधर ले आएंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, दैट्स इट। इस तरह से हमने सेकंड डेरिवेटिव का आइडिया लिया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके एग्जाम्स में जो सवाल आए हैं वो करे जाएं। उससे पहले ये सारे सवाल करो
और एक्सरसाइज के जो बाकी सवाल हैं जो कि इन्हीं पर आधारित है, इन्हीं कंसेप्ट्स पर आधारित है, उनको करके देखो। कोई नहीं आता तो पूछ सकते हो। गुड बाय।